सन 1725 का वर्ष था। भारत के मध्य में फैले घने वन, जहां सूरज की किरणें तक डरते डरते आती थीं। न बिजली थी न रास्ते, केवल जंगल, उसमें छिपी रहस्यमयी छायाएं और अनकहे अभिशाप। एक छोटा गांव, नरकटिया, जहां लोग आज भी रात में दीपक बुझने से पहले ही सो जाते थे। यही गांव था रघुवीर का, एक निर्धन किंतु साहसी युवक, जिसकी नियति को एक बीढ़ी और एक चुड़ैल ने बदल दिया। रघुवीर 20 वर्ष का, दुबला पतला, गेहुआ रंग, आंखों में संघर्ष की चमक और कंधों पर परिवार का बोझ। पिता बचपन में ही चल बसे थे, मां बीमार रहती थीं। दिन में वह गांव के इकलौते लकड़ी वाले व्यापारी के लिए जंगल से लकड़ियां काट लाता और रात को मां के सिरहाने बैठकर कहानियां सुनाया करता। रघुवीर का एक शौक था, बीड़ी पीना, लेकिन यह कोई मामूली बीड़ी नहीं थी। यह बीड़ी उसे बाबा कालीराम ने दी थी, गांव के एक सन की बूढ़े, जो कहते थे, इस बीड़ी को तंबाकू मत समझना बेटा, यह धुआं नहीं, रक्षा है, पर इसका उपयोग तब करना जब जीवन और मृत्यु के बीच एक सांस की दूरी हो। रघुवीर ने इसे मजाक समझा, पर बीड़ी को हमेशा अपने कुर्ते की जेब में रखता। एक दिन जब रघुवीर रोज की तरह जंगल में लकड़ी काटने गया, तो हवा में कुछ अलग था। घना कोहरा था और पत्तियां खामोशी से गिर रही थीं, मानो कोई सांस ले रहा हो। तभी उसने दूर से एक सुनहरी पायल की आवाज सुनी। उसका मन विचलित हुआ, जंगल में कोई और। वह आगे बढ़ा, लेकिन कुछ नजर न आया। तभी पेड़ों के बीच एक आकृति दिखी, लंबी सफेद साड़ी में, बाल खुले और पांव उल्टे। रघुवीर की रूह कांप गई। वह भागना चाहता था, लेकिन पैर जड़ हो गए। रघुवीर, एक धीमी करुण आवाज आई, क्या तुमने मेरी बीड़ी जलाई होती तो क्या मैं अभी भी यहां होती? उसने जेब में बीड़ी टटोली, लेकिन हाथ कांप रहे थे। आकृति धीरे धीरे गायब हो गई और हवा में सिर्फ राख की गंध रह गई। उस दिन के बाद से हर रात उसे वही आवाज सुनाई देती, बीड़ी जलाने की फुसफुसाहट और किसी के रोने की कराह। बाबा कालीराम ने उसे बुलाया, अब समय आ गया है बेटा, ये जंगल तुम्हें बुला रहा है, पर यह बुलावा मृत्यु नहीं, न्याय का है। रात के तीसरे पहर, जब पूरा गांव नींद में डूबा था, तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। आसमान में बिजली कौंधी और श्मशान की राख हवा में तैरने लगी। रघुवीर जाग गया, उसके मन में अजीब बेचैनी थी। वह बाहर निकला और देखा कि गांव की सीमाओं पर राख से बने कदमों के निशान उभर आए थे, उल्टे पांव। वो निशान सीधा उसकी झोपड़ी की ओर आ रहे थे, और तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। एक स्त्री खड़ी थी, वही जिसे उसने जंगल में देखा था। आंखें गहरी, धुआंधार, साड़ी भीगी हुई और हाथों में टूटी चूड़ियां। मैं वृंदा हूं, उसने कहा, जिसे प्रेम में छल मिला, जिसे भाई ने त्यागा और जिसे संसार ने चुड़ैल बना दिया। रघुवीर कांप गया। तुम क्या चाहती हो? वह मुस्कुराई नहीं, सिर्फ बोली, मुक्ति या फिर सबका पतन। बाबा कालीराम उसी वक्त वहां पहुंचे। उन्होंने वृंदा को देखा और कांपते हुए बोले, बहन, तू लौट आई? वृंदा की आंखों में आंसू थे, राख के आंसू। तेरे दिए शाप को जीती रही मैं 300 वर्षों तक। अब निर्णय का समय है, या तो तू मेरी पीड़ा समझेगा या तेरा वंश न रहेगा। रघुवीर, जो अब तक मौन था, बोला, मैं जानना चाहता हूं सच्चाई, मुझे ले चलो वहां जहां ये सब शुरू हुआ था। वृंदा ने सिर झुकाया और उसी क्षण हवा थम गई। जंगल से एक पुरानी आवाज आई, जैसे कोई भुला हुआ भजन। यात्रा आरंभ हो चुकी थी। रघुवीर बाबा कालीराम के साथ गांव से बाहर पुराने खंडहरों की ओर गया। वहां एक शिला पर बना था एक प्राचीन कुआं, जिसे गांव वाले रक्त स्मृति कहते थे। कहा जाता था, जो भी उसमें झांकेगा उसे उसके पूर्वजों के पाप और उस स्थान की आत्माएं दर्शन देंगी। बाबा बोले, इस कुएं में वृंदा की अंतिम स्मृति समाई है। यदि तू सच्चे हृदय से इसमें झांकेगा तो वृंदा का दुख समझ सकेगा और संभवतः उसे मुक्ति दे सकेगा। रघुवीर ने कांपते हाथों से कुएं में झांका। अंधकार पहले तो शांत था, फिर धीरे धीरे छवियां उभरने लगीं। एक छोटी लड़की, जिसकी मां को भीड़ ने डायन कहकर जलाया। एक जवान वृंदा, जो मंदिर के पीछे अपने प्रेमी से मिलती थी, और वही प्रेमी जिसने उसे अकेला छोड़ जंगल में भटकने को विवश किया। फिर दिखाई दिया वही बीड़ा, बाबा कालीराम, तब जवान,
अपनी बहन वृंदा को रोते हुए छोड़ते हुए। और वृंदा का शाप, जिसने भी प्रेम का मजाक उड़ाया उसकी आत्मा को चैन न मिले, और जो प्रेम के नाम पर छल्ला गया वो इस जंगल में शाश्वत छाया बन जाए। रघुवीर की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह गिर पड़ा कुएं के पास और कांपती आवाज में बोला, वृंदा, तेरे साथ अन्याय हुआ। तू अकेली थी, पर अब तू अकेली नहीं है। एक सन्नाटा छाया, फिर एक मधुर सी गूंज। क्या तू मेरी वेदना को बांटेगा रघुवीर? हां, उसने उत्तर दिया। बाबा कालीराम ने अग्निकुंड तैयार किया। पीपल की सूखी पत्तियां, लाल चंदन और वही राख जिससे बीढ़ी बनी थी। रघुवीर को बीच में बैठाया गया, हाथ में अंतिम बीढ़ी जो अब तक सबसे भारी लग रही थी। बाबा बोले, यदि तुझ में सच्चा समर्पण है तो धुआं वृंदा की आत्मा को शुद्ध करेगा, पर यदि तेरे मन में भय या कपट है तो तू उसी धुएं में भस्म हो जाएगा। रघुवीर ने बीढ़ी जलाई। एक सफेद गाढ़ा धुआं उठा और उसी में वृंदा की छाया प्रकट हुई, शांत और थकी हुई। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और रघुवीर के माथे पर स्पर्श किया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं मुक्त हूं, उसने कहा, और धुएं में विलीन हो गई। बीड़ी बुझ चुकी थी, अग्नि शांत थी। बाबा ने रघुवीर को सहारा दिया, पर उसका शरीर निर्जीव सा हो चुका था। वृंदा को मुक्ति देने के लिए तूने अपने भीतर उसकी पीड़ा उतारी। अब तू जीवित नहीं, पर तू अभिशप्त भी नहीं। तू रघुवीर नहीं रहा, तू स्मृतिधारी बन गया, जो हर उस आत्मा को मुक्ति देगा जो प्रेम में पीड़ित हुई। आज भी नरकटिया गांव के लोग कहते हैं, यदि कभी किसी को जंगल में एक धुएं की लकीर दिखाई दे और एक परछाई बीड़ी जलाते हुए दिखे, तो समझो कोई आत्मा मुक्त हो रही है। और वही बीड़ी जो कभी तंबाकू की नहीं थी, आज भी किसी न किसी जेब में रखी जाती है, जीवन और मृत्यु के बीच की अंतिम सांस के लिए।